द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार यानी योगी सरकार को बड़ा झटका दिया है। जी हां, आप सही सुन रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने मदरसों को लेकर जो कुछ कहा है उससे योगी सरकार की टेंशन बढ़ गई है और उन लोगों की भी टेंशन बढ़ गई है जो लगातार मुसलमानों को लेकर, मदरसों को लेकर सवाल उठाते थे, टिप्पणी करते थे। दरअसल यूपी के 17 लाख मदरसा छात्रों को बड़ी राहत सुप्रीम कोर्ट की तरफ से दी गई है। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी है। अब जो भी कुछ है वो सब आपको बताएंगे, वीडियो के अंत तक आप बने रहिएगा। ये अपने आप में मदरसों के लिए और मुसलमानों के लिए एक बहुत ही अच्छी खबर मानी जा रही है और जिस तरीके से लगातार ये देखा जा रहा है था कि मदरसों को टारगेट किया जा रहा है, वो चीज़ें निकलकर सामने आ गई हैं। अब एक बड़ी राहत सुप्रीम कोर्ट की तरफ से मदरसों को मिली है और मुसलमानों को मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के 22 मार्च को दिए आदेश पर फिलहाल रोक लगा दी है। हाई कोर्ट ने अपने आदेश में यूपी बोर्ड ऑफ मदरसा एजुकेशन एक्ट 2004 को असंवैधानिक बताया था। यानी 2004 में एक एक्ट आया था जिस एक्ट को असंवैधानिक बताया गया था हाई कोर्ट की तरफ से। उस फैसले को पलट दिया है सुप्रीम कोर्ट ने। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट का ये कहना कि मदरसा बोर्ड संविधान के धर्मनिरपेक्ष सिद्धांत का उल्लंघन करता है, ये ठीक नहीं है। ये बिल्कुल भी ठीक नहीं, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया है। सुप्रीम कोर्ट ने इसके साथ ही मदरसा बोर्ड के 17 लाख छात्रों और 10,000 अध्यापकों को अन्य स्कूलों में व्यवस्थित कराने की प्रक्रिया पर भी रोक लगा दी है। यानी अन्य स्कूलों में जो उनको व्यवस्थित करने की बात की जा रही थी, 17 लाख छात्रों पर ये बड़ा असर पड़ने वाला था, उन सब पर रोक लग गई है। मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़, जस्टिस JB पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की पीठ ने इस मामले में केंद्र सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार को नोटिस भी जारी किया है। अंशुमान सिंह राठौर नामक एक वकील ने यूपी मदरसा कानून की संवैधानिकता को चुनौती देते हुए हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की थी, जिस पर हाईकोर्ट ने मदरसा कानून को असंवैधानिक मानते हुए इसे खारिज कर दिया था। हाईकोर्ट के जस्टिस विवेक चौधरी और जस्टिस सुभाष विद्यार्थी की डिवीजन बेंच ने अपने आदेश में कहा कि सरकार के पास यह शक्ति है ही नहीं कि सरकार ऐसा कर सके कि वो धार्मिक शिक्षा के लिए बोर्ड गठन करे या फिर किसी विशेष धर्म के लिए स्कूल शिक्षा बोर्ड बनाए। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने अपने आदेश में राज्य सरकार को निर्देश दिया था कि वो राज्य के मदरसों में पढ़ रहे छात्रों को अन्य स्कूलों में व्यवस्थित करे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के आने के बाद योगी सरकार को बड़ा झटका माना जा रहा है कि योगी सरकार को बड़ा झटका लगा और जिस तरीके से ये प्रक्रिया अपनाई जा रही थी उसको लेकर भी अब ये मामला आगे जाता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि लगातार मदरसों को लेकर जो चीज़ें पूरे हिंदुस्तान में हो रही थी और ख़ासतौर पर उत्तर प्रदेश में मदरसों को लेकर जो टिप्पणियां की जा रही थी, अलग अलग जगहों पर अलग अलग बातें कही जा रही थी, उससे ये साफ हो गया है कि अब सुप्रीम कोर्ट के फैसला आने के बाद उन छात्रों को राहत मिली जो मदरसे में पढ़ रहे थे, जो आगे अपना कैरियर बनाना चाह रहे थे। तो फैसले को रद्द करने पर फिलहाल रोक लगा दी है। यूपी मदरसा एक्ट जो रद्द किया गया था और उस पर रोक लगा दी गई है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि 17 लाख छात्रों पर असर पड़ेगा। दूसरे स्कूल में ट्रांसफ़र करना ठीक नहीं है। दूसरे स्कूलों में जो ट्रांसफ़र करने की बात की जा रही थी, दूसरे स्कूलों में शिफ्ट करने की जो बात की जा रही थी, उससे सीधे तौर पर उनके जीवन पर भी और उनकी पढ़ाई पर भी एक बड़ा असर पड़ता हुआ दिखाई दे रहा था। यही वजह है कि सीधे मना कर दिया गया कि नहीं, ये सब कुछ नहीं होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को यूपी बोर्ड ऑफ मदरसा एजुकेशन एक्ट 2004 को असंवैधानिक करार देने वाले इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले को फिलहाल उस पर रोक लगा दी है। इसके साथ ही केंद्र और यूपी सरकार से जवाब मांगा है। केंद्र सरकार से भी इसको लेकर जवाब मांगा गया है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से और यूपी सरकार की तरफ से भी जवाब मांगा गया है। कोर्ट का कहना है कि हाई कोर्ट के फैसले से 17 लाख छात्रों पर असर पड़ेगा, उनकी ज़िंदगी पर असर पड़ेगा, उनकी पढ़ाई पर असर पड़ेगा, उनकी मानसिक प्रवृत्ति पर असर पड़ेगा और जो मदरसे में पढ़ते चले आ रहे थे उसके बाद जो उनको टारगेट किया जा रहा था, टिप्पणियाँ की जा रही थी, अलग अलग तरीके से उस मसले को देखा जा रहा था, वो भी कहीं ना कहीं ठीक नहीं था। 22 मार्च को इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने यूपी मदरसा एक्ट को असंवैधानिक घोषित कर दिया और कोर्ट ने कहा था कि यह धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत के खिलाफ है, इसलिए हम इसको जो है मान्यता नहीं देते, इसको रद्द करते हैं। साथ ही यूपी सरकार को एक स्कीम बनाने को कहा कि यूपी सरकार एक स्कीम बनाए, जो 17 लाख ये छात्र हैं इनको कहीं और शिफ्ट किया जाए, ये कहना हुआ, ताकि मदरसों में पढ़ रहे छात्रों को औपचारिक शिक्षा प्रणाली में शामिल किया जा सके। धार्मिक आधार पर शिक्षा इन्हें दी जा रही है, फलाना ढिमकाना, इस तरीके का एक प्रोपेगेंडा सेट करने की कोशिश की गई थी। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़, जस्टिस JB पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की बेंच ने इस याचिका इनकी बेंच ने सुनवाई की। बेंच ने कहा कि हाईकोर्ट प्रथम दृष्टता सही नहीं है।
क्योंकि हाई कोर्ट ने एक एंगल से देखा, ये बात कही जा रही कि एक ही एंगल पर काम करते हुए हाई कोर्ट ने बात कही है और हाई कोर्ट इस पर पूर्णतः सही नहीं है अगर देखा जाए तो। यहां तक कि यूपी सरकार ने भी हाई कोर्ट मदरसा एक्ट का बचाव भी किया था। इसके जवाब में यूपी सरकार की तरफ से एएसजी KM नटराज ने कहा, हमने हाई कोर्ट में जरूर इस एक्ट का बचाव किया था, मगर कोर्ट ने इस एक्ट को असंवैधानिक करार दिया। यानी अपना बचाव करने की पूरी कोशिश की जा रही थी, लेकिन वहां पर बचाव तो नहीं हो सकता। इसके बाद हमने भी कोर्ट के फैसले को स्वीकार कर लिया है। अब जब जवाब मांगा गया है कि सरकार जवाब दे, केंद्र की सरकार भी जवाब दे, यूपी की सरकार भी जवाब दे, तब ये कहा जा रहा है एएसजी की तरफ से कि नहीं, हमने तो माना था कि हाँ ये गलत है, इसको इस तरीके से 17 लाख छात्रों का भविष्य है, लेकिन कोर्ट का फैसला था तो इसलिए हमने स्वीकार किया। दरअसल सर्वे में 8,441 मदरसे बिना मान्यता के मिले थे। मुरादाबाद में सबसे ज़्यादा मदरसे गैर मान्यता प्राप्त मदरसे मिले थे। मुरादाबाद में 550 थे, सिद्धार्थनगर की बात की जाए तो वहाँ पर 525 थे, बहराइच की बात की जाए तो वहां पर 500 थे। तो 10 दिसंबर 2022 से 15 नवंबर 2022 तक मदरसों का सर्वे कराया गया था। इस टाइम लिमिट को बाद में 30 नवंबर तक भी बढ़ा दिया गया था। इस सर्वे में प्रदेश में करीब 8,441 मदरसे ऐसे मिले थे जिनकी मान्यता नहीं थी। सबसे ज्यादा मुरादाबाद में 550 गैर मान्यता प्राप्त मदरसे मिले थे। इसके बाद सिद्धार्थनगर में 525 और बहराइच में 500, बस्ती में भी 350 के करीब मदरसे मिले थे। राजधानी लखनऊ में 100 मदरसों की मान्यता नहीं थी। इसके अलावा प्रयागराज, मऊ में 9, आजमगढ़ में 132 और कानपुर में 85 से ज्यादा मदरसे गैर मान्यता प्राप्त थे। सरकार के मुताबिक प्रदेश में फिलहाल 15,613 मान्यता प्राप्त मदरसे हैं। अक्टूबर 2023 में योगी सरकार ने मदरसों की जांच के लिए एसआईटी का गठन किया था। एसआईटी मदरसों को हो रही विदेशी फंडिंग की जांच कर रही है। 12 पॉइंट्स पर यह मदरसों का सर्वे हुआ था। वो सर्वे क्या क्या है जरा उस पर भी एक बार नजर डाल देते, क्योंकि ये जानना जरूरी है कि सरकार किस तरीके से मदरसों के पीछे पड़ी हुई थी। मदरसे का नाम क्या है, संचालन करने वाली संस्था कौन सी है, कब स्थापित हुआ था यह मदरसा, छात्रों की सिक्योरिटी के प्रबंध क्या क्या है, पेयजल और फर्नीचर की व्यवस्था है या नहीं है, बिजली सप्लाई कैसे होती है, टॉयलेट कितने हैं, मदरसे में स्टूडेंट की संख्या कितनी है, टीचर्स की संख्या और सिलेबस क्या है, मदरसे की आय का स्रोत क्या है, स्टूडेंट या का किसी अन्य संस्था में रजिस्ट्रेशन है क्या, गैर सरकारी समूह की संबद्धता कहां से है। ये 12 बुलेट पॉइंट थे। इन्हीं बुलेट पॉइंट पर उस पूरी जांच का एंगल रखा गया था। अब क्या ये कानून कौन सा था, 2004 का जो कानून था, ये भी समझना जरूरी है। यूपी मदरसा बोर्ड एजुकेशन एक्ट 2004 उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा पारित कानून था, जिसे राज्य में मदरसों की शिक्षा व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए बनाया गया था। इस कानून के तहत मदरसों को न्यूनतम मानक पूरा करने पर बोर्ड से मान्यता मिल जाती थी। यूपी मदरसा बोर्ड एजुकेशन एक्ट का उद्देश्य मदरसों में शिक्षा की गुणवत्ता को सुधारना और उन्हें आधुनिक शिक्षा प्रणाली से जोड़ना है। साथ ही छात्रों को रोजगार के बेहतर अवसर प्रदान करना भी है। हालांकि इस कानून का विरोध भी होता रहा है। कुछ लोगों का मानना है कि यह कानून मदरसों को धर्मनिरपेक्ष शिक्षा प्रदान करने से रोकता है। तो आप साफ तौर पर अंदाजा लगा सकते हैं किस तरीके से ये चीजें हो रही थी, किस तरीके से मेमोरेंडम किया जा रहा था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले से, सुप्रीम कोर्ट के इंटरफेयर से उन 17 लाख छात्रों का भविष्य जो अधर में लटक गया था, जो अभी तक यही नहीं सोचा जा रहा था कि कहाँ जाएंगे वो बेचारे, कैसे पढ़ेंगे, क्या कुछ होगा, वो सब कुछ फिलहाल अब स्पष्ट रूप से होगा। अब वो जो ये रोक लगाई गई थी, फिलहाल वो रोक बंद कर दी गई। जो एक्ट 2004 का है वो उसी एक्ट पर काम आगे चलता रहेगा, यानी बच्चे पढ़ सकेंगे और अपनी पढ़ाई आगे बढ़ा सकेंगे। फिलहाल द लाइव टीवी को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है जरूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि सच खबर आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।